हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम प्रिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक प्रिज्म है। ठीक। अब जो प्रिज्म का यूज़ होता है वो लाइट रे की डायरेक्शन को डेविएट करने के लिए होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पर एक इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। ठीक। अब देखो बेटा, फर्स्ट सरफेस में जो रे है वो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो रे जो होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो रे जो होगी इस तरह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मान लीजिए एंगल I1 बना रहा है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ एंगल R1 बना रहा है। ठीक है, अब सेकंड सरफेस पे जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। जो आपके पास इंसिडेंट लाइट है वो नॉर्मल के साथ मान लीजिए R2 एंगल बना रही है। अब जो रे ऑफ लाइट है ये डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कि रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो एमर्जेंट रे होगी वो मान लो नॉर्मल के साथ I2 एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक, इंसिडेंट रे को अगर बैक ट्रेस किया जाए और एमर्जेंट रे को अगर बैक ट्रेस किया जाए तो ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, प्रिज्म अगर बीच में ना होता तो इंसिडेंट रे सीधी चले जाती, लेकिन प्रिज्म के होने से जो लाइट रे है वो इस एंगल पर डेविएट हो जाएगी और इस तरह से निकलेगी। ठीक है, ऐसे जाएगी और एंगल ऑफ डेविएशन से जो लाइट होगी वो डेविएट कर जाएगी और इस तरह से एमर्ज हो जाएगी। ठीक है, इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक डेरिवेशन हमने देखी थी और एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू रहती है I1 प्लस I2 माइनस ए। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने का फॉर्मूला है। ये फर्स्ट रिलेशन हमने देखा था और दूसरा रिलेशन था R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए का। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, आपको इन दो रिलेशंस का यूज़ हमने आज के क्वेश्चंस में करना है। ठीक है, तो बेटा मान लीजिए आपके पास इस तरह से क्वेश्चन में एक प्रिज्म दे रखा है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास 75 डिग्री गिवन है, राइट। और जो आपके पास प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अंडर द रूट 2। अंडर द रूट 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अब इस नॉर्मल पर यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉप किया। ठीक है, इस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स से 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। आपसे पूछा है कि किस एंगल से ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये किस एंगल से डेविएट करेगी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब कैसे हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। देखो बच्चे, रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, बाहर जो है वो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पे एंगल R1 फॉर्म हो रहा है। ठीक, रिफ्रैक्शन हो रही है और मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी रिफ्रैक्शन होती है हमेशा ही आपको स्नेल्स लॉ का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जैसे मान लो आपके पास ये कोई मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। एक रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है विद एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और जो रे होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो R एंगल फॉर्म कर रही है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम दैट इज μ1 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम दैट इज μ2 इनटू साइन ऑफ R, इसके इक्वल जो रिलेशन रहता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सेम स्नेल्स लॉ का यूज हम इस केस में भी करेंगे क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम मान लीजिए μ1 है इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R1। ठीक है, अब देखो बच्चे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम दैट इज 1 into sine of angle of incidence that is 45 is equals to mu2 यानी कि refractive index of the denser medium that is under the root 2 into sine of angle of R1।
ठीक है। साइन 45 इज 1/√2, √2 को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास राइट हैंड साइड में सिंपल साइन R1 बचेगा। √2 इंटू √2 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू साइन R1, और इट इम्प्लाइज R1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये इस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, अब दूसरी बात, सेकेंडली, अब ये जो रे यहाँ पे इस तरह से गई, ठीक है, अब ये दूसरी सरफेस पर फॉल करेगी इस तरह से। ये मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल मैंने N2 बना रखा है, नॉर्मल बनाया मैंने यहाँ पे। अब देखो बेटा, ये जो रे है ये अब डेंसर टू रेयरर की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मीडियम में चेंज आ रहा है, यानी कि दोबारा से हमें स्नेल्स लॉ का यूज करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 हमें नहीं पता, राइट। हमें R1 की वैल्यू पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू पता है, लेकिन हमें R2 की वैल्यू नहीं पता। तो R2 की वैल्यू को मैं इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, सिंस वी नो दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, राइट। सो R1 इज 30 डिग्री, R2 हमें फाइंड आउट करना है, A एंगल ऑफ प्रिज्म इज 75 डिग्री। सो R2 इज इक्वल्स टू 75 माइनस 30, दैट इज ये 5 हो गया और ये 4। ठीक है, सो R2 आपके पास आ रहा है 45 डिग्री के इक्वल, 45 के इक्वल। ठीक है, सो R2 इज इक्वल्स टू, R2 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, एंगल बन रहा है आपके पास 45 डिग्री के इक्वल, राइट। तो अब देखो बेटा, जो R2 है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, फिर से जो रे है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है, यानी कि I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सरफेस पर इस पे हमें दोबारा से स्नेल्स लॉ का यूज करना होगा, राइट। अगेन बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम दैट इज √2 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ जो भी आपके पास इंसिडेंट एंगल है दैट इज साइन 45 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम दैट इज 1 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ एमर्जेंस दैट इज I2। ठीक है, मान लीजिए रे इस तरह से जा रही है, तो ये जो I2 की वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो ये बनेगा अंडर द रूट 2 साइन 45 इज अंडर 1 ओवर अंडर द रूट 2 इज इक्वल्स टू साइन I2। अब √2 से √2 कैंसिल होगा, इट मीन्स साइन I2 इज इक्वल्स टू 1, इट इम्प्लाइज I2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इससे मुझे I2 की वैल्यू 90 के इक्वल मिल रही है। यानी कि जो I2 होगा नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि ये जो रे होगी वो इस तरह से डेविएट कर जाएगी, 90 डिग्री के एंगल पर ये डेविएट कर जाएगी। ठीक है, तो I2 हमें मिल चुका है और I1 अपने पास 45 डिग्री के इक्वल है। अब मुझसे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन I1 प्लस I2 माइनस A के इक्वल होता है। सो I1 की वैल्यू में 45 पुट करूंगी, I2 की वैल्यू में 90 पुट करूंगी और उससे मुझे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिंस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, so angle of deviation I1 that is 45, I2 that is 90 and angle of prism is 75। अब इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है, दिस इज 5, दिस इज 135 माइनस 75, तो ये आ रहा है 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ठीक है, सो एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में आया 60 डिग्री, यानी कि लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही थी और 60 डिग्री से लाइट रे डेविएट करके पास हो गई। ठीक है, एमर्ज हो गई। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी जो भी हमने आज क्वेश्चन मैंने आपको बताया था प्रिज्म से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।